आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बेहद खास खबरों पर। तब तक के लिए बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ। डॉक्टर हरितीर्थ हरिदास जी महाराज ने की पत्रकार वार्ता। वृंदावन मठ संस्थान मध्यवरी संप्रदाय के मूल जगत गुरु परम पूज्य श्री श्री डॉक्टर हरितीर्थ हरिदास जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव काशी विश्वनाथ के सानिध्य में साधना कथा का आयोजन कर रहे हैं। इस संदर्भ में आज उन्होंने पत्रकार वार्ता की। डॉक्टर जयचंद्र भदौरिया शिष्य पूज्य गुरुदेव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। इस तरह के बारे में, उसके महत्व के बारे में आपको विस्तृत रूप से जो पौराणिक वैदिक परंपराओं के अंतर्गत इस तीर्थ का महत्व है वो हमारे पूज्य गुरुदेव से आप श्रवण करेंगे आगे। यह भी हम आप सब लोगों से अपील चाहते हैं कि सब लोग साहित्य गुरु जी कथा करेंगे और जो हमारी आध्यात्मिक पूरी कार्य कथा आपने श्रवण किए हो श्रीमद् भागवत महापुराण में। भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए, तो जब द्वारिका गए थे तो किसको लेकर के गए थे? भगवान कृष्ण जब द्वारका गए तो सब ब्रजवासी द्वारका चले गए, गुजरात। बात समझे? गुर्जर लोग चले गए, गुर्जर लोग जाने से वो बन गया गुजरात। तो ऐसे ही आप यहाँ काशी में निवास करते हैं तो आपको भगवान शंकर द्वारा यहाँ प्रदत्त है, आपको भगवान शिव ने यहाँ भेजा है और आप साक्षात शिव के ही स्वरूप हैं और आप आए हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ध्यान रखना कि आप भी शिव स्वरूप हैं और मैं काशी में आ गया तो मैं भी शिवी स्वरूप हूँ, क्योंकि कैलासाद अधिकाः काशी। कैलाश से अधिक क्या है? काशी। क्योंकि कैलाश में एक शंकर विराजमान है, एक शंकर कैलाश में विराजमान है, पर काशी का प्रत्येक कंकर शंकर है। काशी का प्रत्येक निवासी तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शिव ऐसा कहते हैं। आध्यात्मिक परंपरा से दूर भाग रहे हैं। ये भौतिकता का भयावह जो चक्र है और इसका एक विस्तृत जो स्वरूप है वो इतना बढ़ा गया है कि आध्यात्मिकता की लकीर छोटी हो रही है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आध्यात्मिकता को युवाओं को लाने के लिए हमको आध्यात्मिकता की लकीर बड़ी करनी होगी। अब हम सबसे बड़ी गलती में क्या है, जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हैं, जितने भी आध्यात्मिक योद्धा हैं, वो क्या है कि भौतिकता की लकीर को मिटाने में लगे हुए हैं। हम भौतिकता की लकीर को मिटा करके अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, हमको यदि अपनी लकीर बड़ी करना, अपना जो बड़ा करना है तो हमको अपना साइज बड़ा करना है। मैंने कथा विवेकानंद जी महाराज का, विवेकानंद जी महाराज शिकागो गए तो वहां उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींची और प्रश्न किया कि इसको बिना मिटाए कोई छोटा कर दे। तो कोई लोग नहीं कर पाए, तो एक लड़की थी सिस्टर निवेदिता, नाम सुना हो तो। सिस्टर निवेदिता ने कहा मैं कर सकती हूँ। बोले करो। तो उसने क्या किया कि उसके ऊपर एक बड़ी लकीर खींच दी। बात समझ रहे हैं? उसके ऊपर एक बड़ी लकीर खींच दी, वो छोटी हो गई। तो आध्यात्मिकता को हमको जागृत करने के लिए, युवाओं को आध्यात्मिक परिवेश में लाने के लिए हमको आध्यात्म का प्रवेश बड़ा करना पड़ेगा, परंतु हम आध्यात्म का प्रवेश तो बड़ा नहीं कर रहे हैं। ना आप आध्यात्म में लग जाएंगे। नासा के वैज्ञानिक जो कि पहले कभी आध्यात्म से नहीं जुड़े हुए थे, आपने देखा होगा डॉक्टर हेक्सले, वेन्सवाइन्स आदि आदि अनेक जो वैज्ञानिक हैं अब आध्यात्म से जुड़ गए हैं और उन्होंने जितनी भी शोध किए हैं वो आध्यात्म परक हैं, वो आध्यात्म से पूरित है। अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो उन्होंने हमारा देखा कि हमारे ग्रंथों के अंदर दूर संदेश प्रेषण विधि, दैट्स कॉल्ड टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने विचार किया कि हमारे संसाधन कभी भी फेल हो जाते हैं
हमारे संसाधन कभी भी फेल हो जाते हैं तो क्यों ना उस विधि का प्रयोग किया जाए। उस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो नासा के वैज्ञानिकता को स्वीकार करते हुए और विज्ञान पर उसका अनुभव कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है बाकायदा, और रिसर्च ही नहीं, वो बाकायदा रिसर्च हो चुकी। तो हमको आध्यात्मिकता में लाने के लिए अपनी आध्यात्मिकता की लकीर बड़ी करनी पड़ेगी, परंतु कैसे हो, बड़ा कठिन है कि वो छोटा परिवेश स्वयं कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक पुरुष को एक आध्यात्मिक पुरुष की तरह ही तो रहना चाहिए। उसको जीवन, उसकी जीवन की चर्या, उसके जीवन का आहार, उसके जीवन का व्यवहार, उसके जीवन का व्यक्तित्व एक आध्यात्मिक पुरुष की तरह होना चाहिए कि वह स्वयं उस परिमिति में जा रहे हैं। तो बड़ा लाना, युवा अध्यात्म में आने के लिए तैयार है। कोई भी युवा नहीं कहता, क्योंकि युवा जो आजकल बड़ा समझदार है और विज्ञान को मानता है। और हमारा आध्यात्म जो है विज्ञान है। हमारे जितने वेद क्या है, विज्ञान। वेद धातु से वेद शब्द बनता है, वेत्ती, विद धातु से। अब और कोई क्वेश्चन?